फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग आज। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी बच्चों की माँ को मेरी तरफ से बहुत नमन है और चरण स्पर्श है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। यूनिट नंबर 4 है कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे और आपको पता है पहले की जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग क्या बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, बस यूज। ठीक है, इतना पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज द कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जहां पर भी लग जाए वो होता है कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एलिक होते हैं, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, डिसोसिएट होगा प्लस माइनस में और एडिशन रिएक्शन देगा, उस सब की बात बाद में करेंगे। ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिसमें भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो दो साइड से ओपन छोड़ दो, कुछ भी लगा सकते हैं, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाए तो ये है कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। और हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर इसमें हम दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दें, दिस इज कॉल्ड SCHO, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है फ्रेंड? दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया? वैसे याद करना, कार्बोनिल कंपाउंड का पहला डेरिवेटिव है फॉर्मेल्डिहाइड। डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O में एक तरफ कार्बन चेन लगा दें और एक तरफ हाइड्रोजन लगा रहेंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दे और एक तरफ कार्बन चेन लगा दे, कार्बन चेन मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, डेकिल, पेटिल, जो लगाना हो लगा दो, तो ये, या फिर कोई एरोमेटिक रिंग लगा दे, तो इन दैट केस में ये होता है एल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, जिसमें CHO ग्रुप लगा होता है, CHO ग्रुप लगा है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। यानी कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन है तो एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम दोनों तरफ कीटोन क्या लगा दें? R लगा दें। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। अगर दोनों तरफ सेम है तो सिमेट्रिक, अलग अलग है तो एसिमेट्रिक। दिस इज कॉल्ड कीटोन। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? कीटोन। क्लियर हो गया? यानी कि जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन की चेन हो, यहाँ भी कुछ लगा हो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, उधर भी कोई कार्बन की चेन हो या एरोमेटिक रिंग हो, इन दैट केस में दोनों केस में क्या है? ये कीटोन है। और अगर दोनों R सेम है तो सिमेट्रिक कीटोन। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो अगर दोनों R सेम है, यानी हमने वहां मेथिल मेथिल, एथिल एथिल, बेंजीन बेंजीन, तो सेम है तो सिमेट्रिक कीटोन। और अगर एक तरफ मेथिल, एक तरफ एथिल, एक तरफ प्यूपिल, ब्यूटिल, यानी अलग अलग है तो एसिमेट्रिक कीटोन। क्लियर है? एक चीज और देख लेते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ R लगा दो और एक तरफ R की जगह पे OH ग्रुप लगा दो। समझ में आ गया? क्या हो गया? हमने एक तरफ कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड में एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोक्साइड लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी और डेरिवेटिव हम बना सकते हैं, NH2 लगा दो तो एमाइड हो जाएगा, OR लगा दो तो ईस्टर हो जाएगा, तो बहुत सारे बन सकते हैं। यानी कार्बोनिल ग्रुप में जो भी कंपाउंड्स जो भी होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो उसे कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप में अगर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई कार्बन के पास दो वैलेंसी तो खाली है, अगर दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर रहा है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन, और एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दिस इज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे 4 डेरिवेटिव हो गए, जिसमें से हमको एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड भी एक तरह का सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है, ये कोई अलग से कंपाउंड नहीं है, ये एल्डिहाइड का ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, इसका केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर, यानी हमको नाम लिखना सीखना है। हम एल्डिहाइड और कीटोन तो पहचान लिए कि कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है, हमको नाम लिखना सीखना है। तो हम बात करेंगे आज की क्लास में नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको सीधी सी बात समझनी है। एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और कीटोन के केस में क्या होगा? R डबल बॉन्ड O, दिस इज। दो नाम हो सकता है, एक होता है कॉमन नेम,
इस कॉमन नेम को हम लोग केमिकल नेम भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड IUPAC नेम। दो नेम आपको मैं लिखना सिखा रहा हूं। कॉमन नेम में क्या है कि यहां पे जो भी ग्रुप लगेगा, यहां पे जो भी ग्रुप लगेगा उसका नाम लिख के, जैसे मैंने कहा एल्किल, अब ये R जगह पे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी हो सकता है, एल्किल एल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है? एल्किल एल्डिहाइड। और कीटोन में देखा जाए तो इसका इधर भी एल्किल इधर भी एल्किल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल एल्किल कीटोन, एल्किल एल्किल कीटोन। अब ये एल्किल एल्किल अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाई एल्किल हो जाएगा, अगर दोनों सेम है तो। और अगर अलग अलग है तो एल्किल एल्किल कीटोन। भी बताता हूँ कैसे। और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ये होता है एल्डिहाइड, हमारा ग्रुप होता है, इसको अल बोलते हैं। सी देखो ये CHO ग्रुप को बोलते हैं अल, और यहाँ पे क्या है? एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। ध्यान देना, एल्केनल। और इसका हो जाता है एल्केनोन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसका नाम लिख सकते हैं। IUPAC ने, अब ध्यान दीजिएगा कैसे नाम लिखते हैं कि एल्डिहाइड के केस में अगर कॉमन नेम की बात करें तो एल्किल एल्डिहाइड, बस ये R बदलेगा। अब आपको एग्जांपल देखता हूं, अगर मैंने यहाँ आप CH3 लगा दिया तो क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। हमने यहाँ पे C2H5 लगा दिया, एथिल एल्डिहाइड। CH3 C2 3 लगा दिया, प्रोपिल एल्डिहाइड। 4 कार्बन लगा दिया, ब्यूटिल एल्डिहाइड। बेंजीन लगा दिया, बेंजिल एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? कितना आसान नाम है। और अगर IUPAC नाम पे आ जाए, यहाँ पे अगर हमने क्या लगा दिया? कार्बन। CH3 लगा दिया तो 2 कार्बन हो गया ना, 2 तो हो जाएगा एथेनल, एथेनल। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए, C2H5 लगा दिया तो C2H5 ये कार्बन, ये 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेनल। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। उसी तरह से कीटोन की बात करेंगे। कीटोन में एल्किल एल्किल कीटोन, अगर दोनों सेम है तो डाई एल्किल कीटोन, और अगर IUPAC नेम में होता है एल्केनोन। कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे इसी पे एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक ये ले लिया। देखिए हमने ये 2 एग्जांपल लिया, दोनों एल्डिहाइड का। पहले एग्जांपल लिया एल्डिहाइड का। तो अब इसका अगर हम कॉमन नेम ले तो कॉमन नेम में ये R देखना। R क्या है? 1 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल, और ये है एल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एथिल एल्डिहाइड। ये कितना आसान है, बस एथिल एल्डिहाइड। और अगर हम इसके IUPAC नाम पे आए तो वो काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को प्रोपेनल, यानी क्या बताया? फॉर्मूला क्या है? एल्केनल। लास्ट में अल लगाना है। तो अगर नंबरिंग करना चाहो तो प्रोपेनल 1 कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस केस में देख लेते हैं। इसमें हम IUPAC, देखो ये तो हमारा एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सिल। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सिल एल्डिहाइड। देखिए नाम हो गया ना, दिस इज हेक्सिल एल्डिहाइड। और अगर IUPAC नाम पे हो तो भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हो जाएगा हेप्टेनल। क्या होगा फ्रेंड? हेप्टेनल। हो गया ना आसान तरीके से नाम। चलिए, कितने आसान से हमने आपको समझा दिया कि हम कैसे नाम लिखेंगे। बस आपको फार्मूला याद रखना है, कॉमन नेम में एल्किल एल्डिहाइड और IUPAC नेम में एल्केनल। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल कुछ कीटोन का ले लेते हैं, कुछ कीटोन के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7। ठीक है, ये हमने नाम ले लिया। अब इसका नाम कैसे लिखना है? देखो, अब इसमें अगर कॉमन नेम पे आ जाओ तो एल्किल एल्किल कीटोन, तो यहाँ पे दोनों एल्किल सेम है, मेथिल मेथिल है, तो इसको हम डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। दिस इज डाई मेथिल कीटोन। या इसका एक और कॉमन नेम होता है, इसे बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, इसको एसीटोन भी कहते हैं, डाई इस कॉमन नेम है। ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम पे आ जाओ तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन और लग गया ओन, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और क्या? 2 मतलब दूसरे नंबर पे ओन लगा है। अच्छा, तीसरे इस पे आ जाओ, तो इस पे नंबर अगर करना हो तो एक तरफ लगा है क्या? देखो प्रोपिल, C3 मतलब प्रोपिल, और एक तरफ लगा है एथिल। तो प्रोपिल और एथिल में दोनों अलग अलग है, तो एल्किल एल्किल वाला फार्मूला चलेगा। अब एल्किल एल्किल में कौन पहले लिखोगे, प्रोपिल की एथिल? तो प्रोपिल का वर्ड है P और एथिल का वर्ड है E, तो E और P में अल्फाबेट पहले कौन रहता है? E। यस, एग्जैक्टली। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, फिर प्रोपिल कीटोन। ठीक है, देखिए कॉमन नेम क्या हो गया? एथिल प्रोपिल कीटोन। यहाँ पे एथिल पहले से नहीं, क्योंकि अल्फाबेट पहले आ गया। उसके बाद एग्जांपल बात करें IUPAC नाम पे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। तो 2 3 और 3 6, यानी कितना हो गया? 6। 3 देखो
2 3 4 5 6 कार्बन क्या हो गया हेक्सेनोन। और हेक्सेनोन किस नंबर पे लगा है, तो 3 नंबर पे, हेक्सेनोन 3। देखिए ये एग्जांपल सिंपल सा नाम हो गया। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, अब इसका अगर हमको नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, देखिए कॉमन नेम की बात करें तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 4 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूटिल और 8 को बोलते हैं ऑक्टिल। तो ऑक्टिल में O और ब्यूटिल में B, तो पहले क्या आएगा B, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल ऑक्टिल कीटोन। कितना आसान नाम है ना, ब्यूटिल ऑक्टिल कीटोन। और IUPAC नाम पे आ जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मतलब ट्राइडेक ना, ट्राइडेक बोलते हैं या इसको प्रोपडेक बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपडेकेनोन 5, जहां पे लगा है उस कर, ये हमारा सिंपल सा है कीटोन और एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। तो मेरे ख्याल से आप सारे प्रकार के कंपाउंड्स के आप नोमेनक्लेचर कर लेंगे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।